एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियां आने वाली हैं, कौन सी हैप्पीनेस आने वाली है। एंड ये जो टॉपिक है ये मैंने नहीं सोचा था सच में। जस्ट मैंने ये सेटअप बनाया आज की रीडिंग के लिए, पिक कार्ड के लिए। एंड जस्ट ये फ्लावर्स को देख के मुझे ऐसा रिमाइंड हुआ कि मुझे खुशियों के बारे में बताना चाहिए कि कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ों का वेट कर रहे हों, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हों अपनी लाइफ में। सो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। ऑल्सो गाइज एक मैसेज चैनल यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है कि अगर ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ अपने सपनों की ज़िंदगी अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं मैनिफेस्ट हो, या जो भी चीज़ें हैं, वेट करना छोड़ दीजिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं जो वेट कर रहे हैं, अपनी किस्मत का भरोसा जैसे देख के बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। फर्स्ट मैसेज यहाँ पे चैनल आप सबके लिए ये है कि जो भी यहाँ पे एक्शन आपको आपके प्रोसेस के लिए आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो भी आपको प्रोसेस, जो भी एक्शन आपको लेने हैं वो ज़रूर लीजिए और उनके ऊपर काम करिए। एंड यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये पिंक कलर का फ्लावर एंड एंजल नंबर है 111। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये वाइट कलर का फ्लावर एंड एंजल नंबर है 222। तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और इन दोनों फ्लावर्स के ऊपर या फिर एंजल नंबर्स के ऊपर आप फोकस करिए। जिससे भी इंट्यूटिवली आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो उसको आप चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 यानी कि पिंक कलर के, जिन भी लोगों ने पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है, इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। हेलो ऑप्शन 1। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड इस पिंक कलर के फ्लावर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कौन सी खुशियाँ, हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप लोग के लिए जो आई है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि लक फैक्टर जो है आपके फेवर में नहीं है, आपके काम नहीं बन रहे हैं। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। और आपके साथ अगर पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी नहीं रही, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली, आपको दुख हुआ, आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फिर से नॉर्मल हो रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। और आपके मन में जो भी सवाल थे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, हाँ, जो विक्टिम मेंटेलिटी में थे, तो वहाँ पे आपको मैं देख रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस रीज़न की वजह से वो सारी चीज़ें हुई थी, क्या था क्या नहीं था। क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल रही है, आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ताम झाम, स्ट्रगल, परेशानी, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे वापस से जो चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में वो नॉर्मल हो रही हैं। और एक होता है ना कि रिलैक्सेशन वाले मोड में जाना, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो बात करूँ अगर खुशियों की, एंड खुशियों में अगर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, तो वो ये है कि अगर कुछ लोग आपके अपोजिशन में थे, कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा जैसे आपको टॉन्ट मारना, आपको आपको डाउन करवाने की कोशिश करना, आपको सपोर्ट नहीं करना, आपके लिए किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वो लोग आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको मान जाना, मतलब आप उन लोगों को प्रूफ करके दिखा दो कि आप यहाँ पे जिस भी पोजीशन पे आप हो, आप स्टैंड करते हो, तो आप क्यों स्टैंड करते हो, आपके अंदर क्या खूबी है, आपके अंदर क्या काबिलियत है। और जैसे मैंने कहा कि चीज़ें जो भी हैं वो नॉर्मल हो रही हैं। काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी प्रॉब्लमेटिक आपकी लाइफ चल रही थी, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, लेकिन चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
ओके, सो मुझे यहाँ पे ट्रिक सुनाई दिया। ट्रिक ट्रिक एक वर्ड है किसी के लिए। ट्रिक मतलब कि यहाँ पे ये है कि जैसे एक कहावत है कि कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, मैंने एक सुनी है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि सीधे तरीके से आप अपनी बात जो है ना वो कुछ लोगों को नहीं समझा सकते। आपको समझदारी से यहाँ पे चलना है, ठीक है? समझदारी से खुद को प्रूव करना है, जैसे कुछ लोग हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में फँस रहे हैं, लेकिन एक पर्सन है वो चुपचाप बैठा है और उसने एक जवाब देके पूरी आर्ग्यूमेंट फिनिश कर दी। तो वैसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बात करता है, बेसिकली बात करूँ तो पैसे के बारे में, फंड के बारे में। तो पैसे यहाँ पे किसी तरीके से आपको पैसे को लेके गुड न्यूज़ मिल रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी अगर आपका कोई भी मैटर चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं देख रही हूँ वो भी सॉर्ट हो रही है। साथ में अगर कुछ लोग यहाँ पे अपना कोई घर लेना चाह रहे थे, घर देख रहे थे, कोई भी अपना घर बनवाने की सोच रहे थे, तो वैसी जो भी चीज़ें हैं मुझे नज़र आ रही हैं। साथ में अगर कुछ लोगों की अगर उनके लाइफ पार्टनर, उनके पर्सन के साथ लाइफ पार्टनर बोलूँ, शादी हो चुकी है या फिर अनमैरिड भी हो लेकिन आप रिलेशनशिप में हो, अगर वहाँ पे भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, तो वो भी कुछ दिन के अंदर ही, देखो टाइम पीरियड मैंने इस रीडिंग के लिए नहीं देखा था, लेकिन अगर मैं बात करूँ, चलो मैं आपको टाइम पीरियड बता दूंगी। एक बारी मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद किंग ऑफ कप्स है। अगर कुछ लोग यहाँ पे उलझे हुए थे कि ये दो पर्सन मेरे सामने हैं, मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, मुझे किसके साथ अपनी लाइफ जो है वो आगे बितानी चाहिए, कौन मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन मेरे लिए सही रहेगा, अगर ऐसा कुछ भी यहाँ पे था तो वो क्लैरिटी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है कि फाइनली कौन वो पर्सन है जो आप लोगों के लिए बने हुए हैं, जिनके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है। आपको क्लैरिटी, मैंने कहा था ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन ऐसा है जो पास्ट से आपकी लाइफ में आए हैं, जो बहुत टाइम पहले आपको छोड़ के चले गए थे। उसके बाद ये हुआ कि आपने मूव ऑन किया और कोई और पर्सन आपको आपकी लाइफ में मिले। अब जो पास्ट में पर्सन थे वो फिर से आपकी लाइफ में आ गए और अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको बिहाइंड दी सीन की, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें क्यों, वो पूरी खिचड़ी क्यों पकी थी, वो सारा सिनेरियो क्यों रहा था, क्या भगवान जी का, ईश्वर का प्लान था यूनिवर्स का, वो आप लोगों को समझ में आने वाला है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आपकी बात सुनी जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपको ऐसा था कि लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अहमियत नहीं दे रहे हैं, आपको जैसे होता है ना, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लग जाते हैं। हम कुछ भी कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम फेस में आते हुए देख रही हूँ कि लोग आपको समझेंगे, आपकी बात को समझेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने कहने का अंदाज बदले और अपने काम करने का तरीका बदले। जैसे वो ट्रिक वर्ड मुझे सुनाई दिया था, वो आपको यहाँ पे करना है। आपको 10 सेंटेंस में अपनी बातें नहीं कहनी है, आपको एक सेंटेंस सोचना है कि मैं कैसे अपने आप को खत्म कर दूँ बात पूरी तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, कम्युनिकेशन आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, और एक माइंड पावर, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को आप लोग मेडिटेशन करना ऑप्शन फर्स्ट, और क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके माइंड को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ये एनर्जीज ऐसी हैं जो एग्जॉस्ट कर देती हैं समटाइम्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स है। मूव ऑन का दोनों ही चीज़ें बताती हैं मूव ऑन के बारे में। किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन करने वाले हो जो आपको तकलीफ दे रही थी, परेशानी दे रही थी। और जैसे मैंने कहा कि 2 लोगों में से अगर आप कंफ्यूज हो तो आप एक को चूज़ करने वाले हो। अब एक को चूज़ करोगे तो दूसरे पर्सन से आपको दूर जाना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी। ये सिचुएशन देखो, अभी मैं बताऊं तो यहाँ पे ग्रहण है, लेकिन ग्रहण थोड़े समय का होता है, बस थोड़े समय का। तो ये जो भी मुश्किल है राइट नाउ आपकी लाइफ में, थोड़े समय की है। थोड़े समय धैर्य रख ले, पेशेंस रख ले, फिर ये इतनी सारी हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपको आपके ट्रू जो भी आपको लाइफ पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में, आपको वो भी मिल जाएंगे। लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आपने खुद को अभी प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये 3 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है आगे बढ़ने के बारे में, स्टेप लेने के बारे में, नई अप्रोच को फॉलो करने के बारे में, किसी भी चीज़ को लेकर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में। और
ऐसे प्लान्स बनाना जहाँ पे यू नो ये थ्री ऑफ ये जो वॉन्ड्स वाला जो कार्ड है, ये यहाँ पे बात कर रहा है कि आप लोग कुछ ऐसे प्लान्स बनाने वाले हो, या फिर किसी ऐसी जगह आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हो जहाँ पे फ्यूचर में जाके आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। काफ़ी फ्यूचर प्लान्स पे आप अपने काम कर रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने पे आप काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साथ में आप किस तरीके से आपका जो भी काम है आप उसको एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि उसको और ज़्यादा समटाइम्स मुझे जो मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, मैं किस तरीके से अपनी बात कहूँ। अपने काम को बेसिकली बढ़ा लेना, उसे और ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचाना, उसका प्रमोशन करना, ऐसी मुझे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। ओके, सो अभी मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, वॉकिंग अवे, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, एज ऑफ कप्स, वॉकिंग अवे, क्लियर 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 मैसेज है, वॉक अवे करने वाले हो। जो भी सिचुएशन आपको तकलीफ दे रही थी, अभी ये वॉक अवे, देखो मैं आपको बताऊं तो कोई एक कंपनी थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, एग्जॉस्ट थे, मतलब पूरे दिन काम कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है उस कंपनी से वॉक अवे करके आप किसी अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लगे। शुरू में तो आपको दिक्कत आएगी भाई, कि भाई एक जगह से जॉब छूट गई, इजी थोड़ी ना होता है, मतलब हाँ चेंज के साथ काम करना, लेकिन जब वो आपकी दूसरी जगह जैसे आपने जॉब लगी तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके सुटेबल होगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है। इट जस्ट जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, सो एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ पे लास्ट इधर से, और फिर एक और मैं एडवाइस के लिए लूँगी। ऑप्शन फर्स्ट, फिफ्थ चक्रा, और मैंने कहा था आप लोगों से कि अपने कम्युनिकेशन पे काम करो। फिफ्थ चक्रा जो होता है अपने थ्रोट चक्रा का, ये जो थ्रोट चक्रा है, आप लोग अगर वेयर करना चाहो तो लेपिस लजूली जो थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल है उसे भी वेयर कर सकते हो। अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो, आपके कम्युनिकेशन ही भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम करते हो, जिस भी काम में आप जाना चाहते हो, आपके कम्युनिकेशन से ही आप जीत सकते हो भाई। तो अपने कम्युनिकेशन को तो अच्छा आपको करना ही पड़ेगा, और अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, ठीक है। यहाँ से अब मैं एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, माँ सरस्वती, दी आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। अपने आप को क्रिएटिव बनाने के लिए यहाँ पे माँ सरस्वती की एक तो सबसे पहले आप ध्यान करिए। इनके मंत्रा का आप चैंट कर सके तो आप वो करिए। कुछ भी काम करने से पहले, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले इनको इनका ध्यान ज़रूर करिए। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हो उसको फ़न के साथ, क्रिएटिविटी के साथ करो, उसमें इंजॉय भी करो। आप जो भी काम कर रहे हो साथ के साथ उसमें आपका इंजॉय करना भी मैटर करता है, कि अपने काम को आप कितना अच्छे तरीके से इंजॉय करके आप उसे कर रहे हो। ओके, सो अपने काम में ही अपनी खुशी ढूंढो। ऑप्शन फर्स्ट, द मोरल ऑफ दिस रीडिंग इज, अपने काम में अपनी खुशी ढूंढो, और अगर आपको वो खुशी नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, और वो चेंज हो रहे हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग। आपके जो भी कमेंट हो, फीडबैक हो, मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो। और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 एंड इस वाइट कलर के फ्लावर को चूज़ किया था, तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी हैप्पीनेस, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, तो फर्स्ट मैसेज इज कि किसी की ज़िंदगी जैसे बिखरी सी पड़ी थी, चीज़ें बिखरी सी पड़ी थी आपकी लाइफ में। किसी में मोटिवेशन की कमी थी आगे बढ़ने के लिए, किसी को अपने ऊपर डाउट था, किसी को लोगों के ऊपर डाउट था, लेकिन चीज़ें सिमट रही हैं।
चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अंदर वो वो मोटिवेशन आ रहा है, वो एंथुसियाज्म आ रहा है, एक नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है बेसिकली। टेम्परेंस देखिए मैंने कहा ना, एक नई एनर्जी जनरेट हो रही है आप लोगों के अंदर। ऑप्शन 2 आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये चेंज कहाँ से हो रहा है, ये चेंज कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लेकिन कुछ तो बदल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हवाओं में कुछ बदल रहा है, वैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ढेर सारी हीलिंग आ रही है। आप जो भी विशेज़ इस टाइम पे मैनिफेस्ट करोगे, आपकी वो विशेज़ जो भी हैं मैनिफेस्ट होंगी। ईश्वर से दिल से आप जो प्रेयर्स करोगे, स्पेशली ऑप्शन 2 अगर आप दूसरे लोगों के लिए कुछ भी प्रेयर करोगे, आप मांगोगे, आपको वो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। वो आपकी जो प्रेयर है, आपकी प्रार्थना जो है वो ज़रूर कबूल होगी। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, पेशेंस आपके अंदर आ रहा है, धैर्य अपने अंदर आ रहा है, चीज़ों को समेट रहे हो, जो बिखरी पड़ी थी चीज़ों को समेट रहे हो, और एक जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास, ट्रस्ट, वो आप लोगों का मैं भरते हुए देख रही हूँ। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है आप लोगों की। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस के बारे में बताता है, साथ में यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है दूसरे लोगों की मदद करना। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आप वो लोग हो जो दूसरे लोगों के जीवन में खुशियाँ करोगे, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में दूसरे लोगों को हील करोगे किसी तरीके से, और आपकी अपनी ज़िंदगी खुद ही खुशहाल होती रहेगी, खुशियाँ आती रहेंगी। बहुत गिविंग नेचर के हो। ऑप्शन 2 आप लोग बहुत ज़्यादा। टॉरस वर्गो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टॉरस वर्गो आप लोगों का साइन रह सकता है। टॉरस वर्गो एनर्जीज में आप लोग हो सकता है इस टाइम पे हो, अगर साइन नहीं है तो। लेकिन बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है ऑप्शन 2, और लोग आपको इसी आपके बिहेवियर के लिए जानेंगे कि भाई वो पर्सन जो है ना, वो उसके जैसा पर्सन, उसके जैसा बंदा नहीं देखा, उसके जैसी बंदी नहीं देखी। बहुत ही दिलदार है, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, सबकी लाइफ में आप तो वो चार्म हो ऑप्शन 2 जो दूसरे के जीवन में खुशियाँ लेके आ रहे हो। और आप रीडिंग देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। आप लोग सारी खुशियों को डिजर्व करते हो। ऑप्शन 2 6 ऑफ सॉर्ड्स ये वाला जो कार्ड है ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था, और ये बताता है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से दूर जाने के बारे में, कुछ नेगेटिविटी से दूर जाने के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें आप स्टक थे, परेशान थे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे आपकी प्रॉब्लम्स के, लेकिन आप चाहे दुखी मन से ही सही, लेकिन आप दूर जा रहे हो। फाइनली आपको आपकी हैप्पीनेस मिल रही है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे उनको उनका सोल पर्पस पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में क्या है उनका सोल पर्पस, वो क्यों इस धरती पे आए हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी, मैं किस इल्यूजन में जी रहा था, मैं किस इल्यूजन में जी रही थी। सो वो शांति, वो पीस, वो सुकून, वो हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस ऐसी नहीं है कि आपको वर्ल्डली चीज़ों से मिल रही है, लेकिन आई एम फीलिंग कि ये हैप्पीनेस वो है जो आपको अंदर से फील हो रही है। आपकी सोल को जो हैप्पीनेस फील हो रही है, आपकी सोल जो फील कर पा रही है, ये वो हैप्पीनेस है। ग्रेट, वेरी नाइस ऑप्शन 2, वेरी नाइस। पेज ऑफ कप्स बहुत ही प्यारे हो। प्यार का मैसेज देना, प्यार का संदेश देना, प्यार बांटना, अनकंडीशनल लव करना। दूसरों से भी आप नहीं मांग रहे हो बदले में, आप प्यार कर रहे हो, मतलब अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। दूसरों से भी नहीं कह रहे कि आप बदले में मुझे प्यार करो। सेवा भाव है यहाँ पे आपका ऑप्शन 2। किसी भी तरीके से आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो वो ईश्वर है, जो वो भगवान है ना, वो इंसान रूप में हर किसी के अंदर है। और मैं क्या बोलूँ, ये इतनी एक्सपेंसिव एनर्जी है, इतनी कीमती एनर्जी है, इतनी बहुत प्यारे हो ऑप्शन 2 आप लोग। एंड सारी हैप्पीनेस दुनिया की आप लोग डिजर्व करते हो। और मैंने कहा ना कि वर्ल्डली चीज़ों की बात तो करें ही नहीं हम यहाँ पे, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि हमारी सोल को जो आनंद मिल रहा है, हमारी आत्मा को जो आनंद मिल रहा है, ये वो वाली एनर्जी है, और इस एनर्जी में आप टैप कर रहे हो। बहुत अच्छा है यहाँ पे ऑप्शन 2, सब कुछ बहुत अच्छा है। कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत मुश्किलें आती हैं लेकिन मुझे वो सॉन्ग भी याद आ रहा है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के तो बस ऑप्शन 2 आगे बढ़ते रहो, सक्सेस मिलेगी आपको। मतलब आपके लिए सक्सेस के, हैप्पीनेस के मायने ही अलग हैं। हाँ, तो 3D लेवल से आप काफ़ी ऊपर आ गए हो, मतलब 4D 5D में आपकी एनर्जीज जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं। अनकंडीशनल लव आप एक सबको एक समान भाव से देखने लग गए हो।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ के लिए आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत वेट किया है, सब्र रखा है, पेशेंस रखा है। फाइनली जैसे आपको आपकी मेहनत का वो फल मिलेगा, आपको आपके वो सब्र का यहाँ पे फल मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप इतनी सारी एनर्जी में हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को एट द सेम टाइम ये भी फोकस करना है कि आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में देखो। अबंडेंस का मतलब यहाँ पे मेरा है एक तरीके से फाइनेंस है, कि फाइनेंस को आप अपनी लाइफ में और बेटर किस तरीके से बना सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ सच की, हमारे पास होगा तो हम दूसरों को दे पाएंगे। अब जब हमारे पास ही नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि मनी भी जो है ना एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो सबके पास होनी चाहिए। मनी को कभी भी किसी को भी इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि पैसा माया है या पैसा हो तो ऐसा है वैसा है। नहीं, हमारे पास होगा तो हम दूसरों की हेल्प कर देंगे, हमारे पास ही नहीं है तो फिर आप किस हेल्प की बात करोगे। एस ऑफ वॉन्स, नई शुरुआत, कोई न्यू आइडिया आना, कुछ नया क्रिएट करना, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना, बहुत सारी खुशियां हैं ऑप्शन 2। एंड यहाँ पे आपकी सोल खुश हो रही है, आपकी ये बॉडी नहीं, आपकी सोल आपसे खुश हो रही है। ये पूरा यूनिवर्स आपसे खुश है, ये एंजल्स आपसे खुश हैं और सब आपकी हेल्प भी कर रहे हैं आगे बढ़ने में, आपको नए नए आइडियाज़ देने में, आप और किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनका सोल पर्पस रिवील हो रहा है, मैं पहले ही बता दूं। दी मून, ये मुझे लग ही रहा था। देखो होता ये है ऑप्शन 2 कि कभी कभी हम हेल्प करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं। हर लोग ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो ऐसी भी देखो सिचुएशन आएगी, हर तरीके के लोग मिलते हैं। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। तो आपको अपना भरोसा नहीं उठने देना है, थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखिए, लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, और उसके हिसाब से जैसे सच में नीड है आपकी मतलब आपकी हेल्प की, आप उसकी हेल्प करिए। अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लेती हूँ कुछ और आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। ओके, ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ पे हीलिंग है ढेर सारी, और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी थी, किसी तरीके से दिल टूटा है, अपने आप को हील कर लो ऑप्शन 2। पहले आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो, और हो सकता है कि दूसरों के फेस पे हंसी देख के, मुस्कुराहट देख के आप हील होते हो। मुझे पता है आपकी जर्नी इजी नहीं होगी ऑप्शन 2, बहुत मुश्किलें आपने सही होंगी अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड है ना, वो ये कह रहा है कि बहुत मासूम हो आप लोग, बहुत सेंसिटिव हो। हाँ, लेकिन स्ट्रांग भी आपको बनना है। एट द सेम टाइम आपको स्ट्रांग बने रहना है, और छोटी छोटी बातों से अपना मन दुखी नहीं करना है, छोटी छोटी बातों से अपने आप को परेशान नहीं करना है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन 2, जर्नी। और मैंने कहा ही एक नई जर्नी है, एक नया रास्ता है, एक नया सफ़र है आप लोगों के लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट ऑप्शन 2। बहुत लकी हो आप लोग, एंड मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोगों की रीडिंग कर पा रही हूँ, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, एंड अपने पूरे बैग पैक करके कहीं निकल रहे हो बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, एक नए रास्ते की शुरुआत कर रहे हो, कुछ नया अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड कर रहे हो कि चलो अपनी किस्मत यहीं आजमा के देख लेते हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अभी इस डेक से मैं लास्ट कार्ड देख लेती हूँ क्या है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। True love, very nice. The romantic string in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Very nice, very nice option 2। तो यहाँ पे जो आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जा रहे हो, जितना प्यार आप दूसरे लोगों से कर रहे हो, तो यूनिवर्स ने जैसे आपने जैसे मजबूर कर दिया यूनिवर्स को कि वो भी आपके जो सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, जो प्यार आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, वो उस प्यार को आपके पास भेजे। और ना केवल मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको केवल एक पर्सन से प्यार मिलेगा, आपको बहुत सारे लोगों से प्यार मिलेगा।
बहुत सारे लोगों से आपको आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, प्यार मिलेगा। मैंने कहा ही है बहुत लकी हो आप लोग, और धीरे-धीरे आपको ये जो चीज़ है वो और ज़्यादा समझ में आने लगेगी। खुद को बोलो, आई एम लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी, इस टाइप से अफ़र्मेशन खुद को डेली दो। ओके, ऑप्शन 2, सो गॉड ब्लेस यू ऑप्शन 2, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे हो आप लोग, बस ऐसे ही आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो। एंड बस यही था इस रीडिंग के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अपना रिव्यू, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।